हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, तीन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि है डीमार्ट से रिलेटेड। यस, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें, डीमार्ट की बात करें, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। बिजनेस भी देखा गया तो काफ़ी आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सुपर मार्केट टाइप का बिजनेस, रिटेल का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो डीमार्ट अगर देखा गया तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, 3-3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एंड फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट से भी बड़ी कंपनी बनाने का ऐलान यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये ऐलान किसने किया है? जेप्टो ने। यस दोस्तों, जेप्टो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोग जेप्टो का शायद से इस्तेमाल भी यहाँ पे करते होंगे। यूनिकॉर्न कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, 10 मिनट में आप लोगों को ग्रोसरी मतलब जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो आपके घर तक यहाँ पे पहुंचा देती है। सो इन्होंने ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऐलान किया और कंपनी के जो हम लोगों को सीईओ ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आने वाले समय में जेप्टो ये डीमार्ट से भी बड़ी कंपनी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इसके लिए बस यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम लोगों को 1.5 से 2 साल चाहिए, मैक्सिमम 2 साल चाहिए, हम डीमार्ट से भी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि बड़ी कंपनी बन जाएंगे, क्या क्या डेटा उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है और ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, तो ज़रूर उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता ही है कि जेप्टो का बिजनेस क्या है, क्विक कॉमर्स में ये भी वही काम करते हैं भाई। रिटेलिंग का बिजनेस दुनिया में सबसे बेस्ट बिजनेस होता है। ठीक है, इसके नाम अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं। रिटेलिंग मतलब क्या कि ये चीज़ें कोई बनाते नहीं है, बनाने वाला कोई और है। ठीक है, खरीदने वाला कोई और है। बस ये क्या करते हैं, बीच में इंटरमीडियरी बनकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं, फटाफट फटाफट वो चीज़ें लाकर यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, 10 मिनट में सामान यहाँ पे आपके घर तक ये पहुंचा देते हैं। तो क्विक कॉमर्स वाली, पहले हम लोगों ने ई कॉमर्स सुना था, ठीक है, जो कि आज भी है, फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात करें तो अब ये क्विक कॉमर्स वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। और इनका भी बिजनेस रॉकेट की तरह चल रहा है, बिकॉज यूनिकॉर्न ये कंपनियां बनते हुए देखने को मिल चुकी है। सो इन्होंने फिलहाल तो बताया कि जो ऑफलाइन रिटेल मेजर चेन वाली जो कंपनी है डीमार्ट, उसको वो बीट करेंगे आने वाले नेक्स्ट 18 से 24 महीनों के भीतर। ठीक है, आप देख सकते हैं कंपनी के जो फाउंडर है एंड सीईओ है, उन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। अभी क्या कैलकुलेशंस उन्होंने सामने रखी हुई है वो जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो डीमार्ट की बात करें तो $30 बिलियन की ये कंपनी है। ठीक है, वैल्यूएशन की बात करें तो, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो समवेयर अराउंड उनका जो सेल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओवरऑल, तो वो कितना हम लोग को देखने को मिल जाता है, 4.5 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है अगर हम लोग जेप्टो से कंपेयर करें तो। सो फिलहाल जेप्टो ने यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से हम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं और हम लोगों ने कुछ प्लान्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है, अगर हम लोग उसके ऊपर प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें तो आने वाले समय में ही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 साल में 2 से 3 गुना हमारी सेल्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं, 18 से 24 महीना ही यहाँ पे लगेगा। हम डीमार्ट को भी क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं, उनसे भी बड़ी कंपनी यहाँ पे बन सकते हैं सेल्स के माध्यम से बात करें तो। देन अगर हम लोग जेप्टो की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि फिलहाल उनका जो फोकस रहता है वो हम लोग को टॉप 50 to 75 मिलियन हाउस होल्ड्स जो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं उनके ऊपर है। एंड देश के 40 जो सिटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है उनके ऊपर वो फिलहाल तो ज़्यादा फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बिजनेस की बात है दोस्तों, ये हम लोगों को ज़रूर यहाँ पे जाननी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने एक एस्टिमेशन सामने रखा है कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में, मतलब अप टू फाइनेंशियल ईयर 29 तक, ये जो इंडिया का जो ग्रॉसरी मार्केट है वो लगभग हो जाएगा $850 बिलियन का। एंड इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे टॉप ब्रैकेट हाउस होल्ड की बात करें तो नियर बाय हाफ हो जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा नियर बाय, मतलब कितना, $400 बिलियन। सो ये बार बार यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, टॉप ब्रैकेट हाउस होल्ड, मतलब क्या है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। मतलब अभी क्या है, जेप्टो का बिजनेस मॉडल क्या है कि भाई मोबाइल फ़ोन से सामान आप लोग मंगवाते हो, ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर देखा गया तो कुछ हद तक वो कॉस्टली भी पड़ता है अगर आप कम क्वांटिटी मंगाते हो तो। बट फिर भी यहाँ पे अगर देखा गया तो अभी की भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी देखने को मिल जाती है उसमें लोग क्या कर देते हैं, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इतना देखते नहीं है एंड वो मंगा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनका जो टारगेट कस्टमर होता है वो टॉप ब्रैकेट हाउस होल्ड देखने को मिल जाते हैं। एंड उनका मार्केट शेयर हम लोग को आने वाले समय में पूरे इंटायर इंडस्ट्री का 50% बनेगा। मतलब जेप्टो की डिमांड काफ़ी अच्छी रहेगी, ये उनका यहाँ पे मानना है। अभी डिमार्ट में क्या होता है, लोग खुद से जाते हैं, बल्क में क्वांटिटी बाय कर लेते हैं और उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है और वो घर लेकर आते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, उसका भी मार्केट रहेगा। बट ऑनलाइन वाले भी जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा देने के लिए भी रेडी है, क्यों, कंफर्ट के लिए डायरेक्टली आपके घर में सामान लेकर वो आ जाते हैं, तो उसका भी बाजार काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहने वाला है, उसका भी मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बताया कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं जेप्टो वाले, हम आने वाले समय में डीमार्ट को भी 2-3 साल में यहाँ पे बीट
कर लेंगे। देन उन्होंने कैलकुलेशन यहाँ पे बताया है कि कैसे पहले जीरो से स्टार्ट की थी कंपनी, 10,000 करोड़ के सेल्स उन्होंने 3 साल के भीतर भीतर ही कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले ये रिकॉर्ड फ्लिपकार्ट के ऊपर था, उनको ये जो डेटा है वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 साल लगे थे, इन्होंने सिर्फ 2.5 साल तक यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इसलिए आने वाले समय में वो ये एक अनुमान लेकर चल रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द और तेज़ी से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एंड डीमार्ट जैसी कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें, उनको रेवेन्यू के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से उनको आराम से यहाँ पे बीट कर सकते हैं, ये कैलकुलेशंस उन्होंने सामने रखे हुए हैं। तो क्या इससे डीमार्ट के बिजनेस मॉडल को झटका है? नहीं, बाजार काफ़ी बड़ा है। एंड डीमार्ट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑफलाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखते हैं। एंड स्टोर्स की बात करें, अभी तो इनके लगभग 370 स्टोर्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एंड डीमार्ट का टारगेट है कि 1000 के ऊपर, 1000 से 1500 तक ये स्टोर्स उनको यहाँ पे बढ़ाने हैं करके। ठीक है, तो ये ऑफलाइन के ऊपर हम लोग को ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये मार्केट काफ़ी यहाँ पे बड़ी है। एंड ये इसमें भी मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पे डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा ये वाला पॉइंट याद रखना भाई, 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप है। तो एक बेसिक अजम्पशन होना चाहिए भाई कि 5-6 साल में अगर आप यहाँ पे डबल के हिसाब से चलोगे तो ठीक रहेगा करके। हालांकि कोई गारंटी नहीं होता, बट एक अनुमान होता है। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्विक कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी ज़ेप्टो तो शेयर बाजार में लिस्टेड तो है नहीं, ठीक है, बट इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको किसी कंपनी को स्टडी करना है तो आप जोमेटो को कर सकते हो। अभी जोमेटो कैसे क्विक कॉमर्स की इसमें आ गए, बिकॉज ब्लिंकिट ये भी एक क्विक कॉमर्स वाला यूनिकॉर्न ने आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो कि जोमेटो ने ही यहाँ पे खरीद लिया है। ठीक है, तो जोमेटो के अंदर ही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में हम लोगों को यहाँ पे ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंसोलिडेटेड मतलब परफॉर्मेंस में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो, जोमेटो को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मुकेश अंबानी, ठीक है, ये मार्केट इतना बड़ा है तो मुकेश अंबानी थोड़ी ना पीछे रहेंगे। तो इनका रिलायंस रिटेल की बात करें, मतलब वही जियो मार्ट की बात करें, तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया भाई हम लोग क्विक कॉमर्स स्पेस में एंटर कर रहे हैं करके। ठीक है, पहले अगर हम लोगों ने देखा कि अगर आप जियो मार्ट से सामान मंगाते हो, एक दिन के बाद आता है। ठीक है, तो अभी उन्होंने टाइम वो कम करना स्टार्ट किया। अभी टाइम कम करके उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे जियो मार्ट से सामान मंगाते हो तो आपको 90 मिनट में, ठीक है, मतलब 1.5 घंटे के अंदर अंदर ग्रॉसरी सर्विस यहाँ पे क्या होगी, डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ ये कोई हम लोग यहीं तक रुकने वाले नहीं है। हमारा टारगेट है कि आने वाले समय में हम लोग सिर्फ आधे घंटे में क्या करेंगे, आपको सामान यहाँ पे पहुँचा देंगे। और जितना टेक्नोलॉजी आगे अच्छी ग्रो होगी, बाकी की चीज़ें अच्छी तरीके से ग्रो होगी, तो और वो टाइम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, जैसे कि क्विक कॉमर्स वाले 10 मिनट का दावा यहाँ पे करते हैं, तो वैसे यहाँ पे ये भी कंपनी हम लोग को भविष्य में 10 मिनट के आसपास जियो मार्ट वाले भी सामान लाते हुए देखने को आप लोगों को शायद से यहाँ पे मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली इस स्पेस में काफ़ी हैवी कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का विचार कर रहे हो तो ये पॉइंट्स को आप लोगों ने कंसिडर करके ही डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा पावर, यस, टाटा पावर की बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड वाली ये बिजनेस है, ठीक है, वाली कंपनी है। खास करके सोलार, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन, इसमें कंपनी काम करते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हो मरा हुआ स्टॉक हम लोग को जिंदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, जिसको बिजनेस समझ में आता है उनको समझ में आता है कि स्टॉक ऐसा क्यों भाग रहा है करके, जिनको बिजनेस समझ में नहीं आता है हम कुछ नहीं कर सकते। सो टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सोलार से रिलेटेड जबरदस्त ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे आपको यहाँ पे सिखाया है कि बिजनेस में अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तो आपके शेयर में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऐसा भी नहीं होता है कि बिजनेस मतलब सिर्फ बिजनेस ही, लोकेशन वाइज भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा, इसके ऊपर भी मैंने अच्छे वीडियो बनाई थी। ठीक है, लोकेशन वाइज मतलब क्या, देखिए हमारे देश की अगर हम लोग बात करें, किसी के भी देश की बात कर ले, हर एक जगह ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ सेम है करके। ठीक है, अगर हम हमारे देश की बात करें, कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे लोगों के पास काफ़ी पैसा है, ज़बरदस्त पैसा, एंड कुछ हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं। ठीक है, सो लोकेशन वाइज भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक नॉर्मली XYZ प्रोडक्ट है, समझ लेना। ठीक है, ये नॉर्मली मार्केट में सैचुरेट हो चुका है भाई, ज़्यादा ग्रो नहीं होता है भाई, 7-8% से ही ग्रो होता है। बट अगर एक ऐसा जगह है, ठीक है, हमारे देश में अगर ऐसा कोई जगह है, स्टेट है, वहाँ पे अभी तक इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। सो अगर उस स्टेट में अगर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वहाँ से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वो ग्रोथ को पकड़ कर आगे चल सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस वाइज ग्रोथ, लोकेशन वाइज भी आप लोगों को चीज़ें ट्रैक करनी यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी होती है कि इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, अभी हम लोग विदेश में जाएंगे, एक्सपोर्ट वाले जो टारगेट यहाँ पे रहता है उसमें हम लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है, मार्केट और बड़ा करने की वो कोशिश करेंगे, तो ग्रोथ उनको मिलेगी, तो अच्छी कमाई करेंगे। मतलब क्या है, हमारे देश की बात करें तो इसी से रिलेटेड एक मैंने रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें। ठीक है, इन स्टेट्स में अभी हम लोग को धीमे धीमे करके ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसमें अगर देखा गया तो उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो टाटा पावर ने लॉन्च किया है घर घर सोलर
योजना, ठीक है। घर घर सोलार योजना की बात करें तो टाटा पावर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हो। ये देखिए, घर घर सोलार योजना यूपी में आ चुका है। किस चीज़ के चलते? रूफटॉप सोलार से रिलेटेड, ठीक है। एंड ये इसकी जो शुरुआत है वो हम लोग को वाराणसी से ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब क्या, यहाँ पे सेगमेंट भी ग्रोथ ओरिएंटेड है एंड जिस लोकेशन को भी उन्होंने चूज किया है वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते टाटा पावर का बिजनेस हम लोग को अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये भी बड़ी कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट ग्रोथ कंपोनेंट है बिजनेस में, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एक और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब भी ईवी की बात करते हैं 4 व्हीलर बाय डिफॉल्ट सामने आ जाते हैं, बट 4 व्हीलर का मार्केट तो अच्छा कर रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक बस ये भी ठीक कर रहा है, सरकार की ओर से एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट तो मिल रहे हैं। ई बस वाली कंपनियां देख सकते हो, जेबीएम देख लो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देख लो, अच्छा कर रहा है। बट अगर हम लोग 2 व्हीलर की बात कर ले बॉस, 2 व्हीलर के बाजार की हालत काफ़ी ख़राब है। अब ये कौन बोल रहा है? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, जो 2 व्हीलर के स्पेस में काम कर रहे हैं वो ये बात बोल रहे हैं, जो कि बजाज। यस दोस्तों, बजाज ऑटो की बात करें, उन्होंने तो ई बाइक स्टार्ट यहाँ पे की है। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें चीज़ें कहाँ से सामने आ गई, तो बजाज ऑटो ने पूरी दुनिया की पहली CNG पावर बाइक यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दी, फ्रीडम 125, जिसका प्राइस है 95,000। तो उनको सवाल पूछा गया कि सर जी आप यहाँ पे CNG बाइक लॉन्च यहाँ पे कर रहे हो, आपने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ई बाइक भी यहाँ पे लॉन्च की। तो यहाँ पे अगर हम लोग राजीव बजाज जी की अगर हम लोग बात करें, जो कि कंपनी के CEO है, उन्होंने कहा है कि भाई नो पार्टी इन 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस डिस्पाइट सब्सिडीज एंड डिस्काउंट। मतलब 2 व्हीलर गाड़ियाँ तो हम लोगों ने बना लिए ई बाइक्स, बट नो पार्टी मतलब डिमांड ही नहीं है, ठीक है। अगर डिमांड ही नहीं तो क्या करेंगे? एंड वो भी उन्होंने कहा डिस्पाइट सब्सिडीज एंड डिस्काउंट, मतलब अच्छा डिस्काउंट देने के बाद भी अगर यूजुअली अगर देखा गया तो लोग इलेक्ट्रिक बाइक लेने में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सो ये बात खुद बजाज ऑटो के CEO ने सामने यहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केट का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी लो है। लो मतलब कितना? 4 से 5% ही सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है, बस इतना ही इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड डिस्काउंट की भी अगर हम लोग बात करें, 10-10 हज़ार का डिस्काउंट देने के बाद भी देखा गया तो डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर की यहाँ पे बात करें तो उन्होंने पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ उनको पूछा गया कि मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बोला है कि रेंज का इशू है। रेंज मतलब आपको पता है भाई कि जाकर यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसे रहती है, कितना किलोमीटर चलेगी। देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो भी कवर किया था, कौन सा? लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न एंड ऑल दैट, वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। बट यस, ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने बीच में कौन सा रिपोर्ट कवर किया था? अमेरिका का भी, ठीक है। काफ़ी लोग अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल से खुश है, बट प्रॉब्लम क्या है? परफॉर्मेंस से खुश है, बट हाँ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे भी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा तरीके से अभी तक बिल्ड यहाँ पे नहीं हुआ है। एंड इसलिए वापस लोग पेट्रोल डीजल की और मतलब वहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल रहता है, गैसोलीन रहता है, उनके ऊपर वापस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसके ऊपर सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ पे काम यहाँ पे करना चाहिए। मतलब गाड़ी तो आप ले सकते हो भाई, बट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपरली अगर सेटअप अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगा? और इसके लिए काफ़ी खर्चा लगता है, काफ़ी कैपेक्स लगता है, काफ़ी पैसा यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ई बाइक की अगर हम लोग बात करें तो बजाज ऑटो अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते अभी ऐसा लग रहा है कि धीमे धीमे करके ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करेगा, CNG के ऊपर फोकस करेगा। अभी वो भी देखना पड़ेगा CNG बाइक का डिमांड कैसा रहता है करके। बाकी उनके जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली बाइक चलती रहती है वो तो एकदम दनादन परफॉर्मेंस दे रहा है। आप शेयर का चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हो, 3 व्हीलर में भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे, बट फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट को वो कैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई उसी में ही ग्रोथ यहाँ पे रहती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।